पाकिस्तान में ऐसी अजीम गुलकाराएं गुजरी हैं जिन्होंने तारीखी शान शौकत देखी। उनकी मकबूलियत और मसरूफियत पर सब अश कर उठे थे। उन्हें हर तरफ से पजीराई और दाद वसूल हुई। एक तरफ लोग उनकी आवाज के दीवाने थे तो दूसरी तरफ उनके बेपनाह हुस्न पर जान छिड़कते थे। इन अजीम गुलकाराओं की आवाज कानों में रस घोलती थी। फहरिस्त में मौजूद इन तमाम गुलकाराओं को पाकिस्तान की सबसे अजीम गुलकाराएं करार दिया जा सकता है। इन्होंने ऐसे लाजवाल गीत गाए कि आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल है। मौसीकी की दुनिया में उनकी इस कदर धाक बैठ गई थी कि आज भी लोग उन्हें उस्ताद मानते हैं और मौसीकी की दुनिया में वैसा ही मकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सब इस उरूज, इज्जत और मकाम को किसी रहमत से कम तसव्वुर न करेंगे कि जब आपको मालूम होगा कि इन सब का ताल्लुक बज़ारे हुस्न से था। जी हाँ, आज हम जिन अजीम गुलकाराओं का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें माशरे में अजीम शान और तारीखी इज्जत और उरूज हासिल हुआ, वो सब बज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखती थी। लेकिन ये सब उनकी अनथक मेहनत, खुदादा सलाहियत और अव्वल व आखिर खुदा का कर्म ही था जिसने उन्हें गुमनामियों से नामवर कर दिया। उनमें से कुछ गुलकाराओं ने एक रंगीन जिंदगी गुजारी और कुछ मुश्किल लड़ाए और कुछ शादियां की, मगर कुछ की ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत सबके लिए बायसे तकवीयत ईमान बन गई। नंबर 1, इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम मेरी और आप सब की बहुत ही प्यारी गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां का है। नूर जहां को कौन नहीं जानता। बरे-सगीर की तारीख में जो इज्जत, शोहरत, मर्तबा, मकाम नूर जहां को हासिल हुआ है वो किसी और फनकार को नहीं हो सका है। नूर जहां वो फनकारा थी जिन्होंने अपने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक ना खत्म होने वाला उरूज देखा। यहाँ तक कि आज भी उनके गीत रोज़े अव्वल की तरह हर किसी जुबान पर तरोताजा है। आज भी उनकी आवाज बाइसे तस्कीन है, गमों को मिटा और जी भर के सांस लेने के लिए किसी दवा से कम नहीं। नूर जहां को बरे सगीर की मेलोडी क्वीन का खिताब दिया जाता है। इन जैसी आवाज किसी दूसरी गुलकारा को हासिल नहीं हो सकी है। बहुत सारी दूसरी गुलकाराओं ने मुख्तलिफ अदवार में मैडम के मुकाबले में अपने फन का मुजाहिरा किया। उन्हें भी जरूर कामयाबी मिली और वो भी तारीख में अमर हो गयी, लेकिन मैडम का मुकाबला करने की किसी में जुर्रत न थी। नूर जहां का असल नाम अल्लाह वसाई था। वो कसूर में पैदा हुई थी। उनका ताल्लुक बज़ारे हुस्न की एक डांसिंग फैमिली से था। नूर जहां कई खुदादार सलाहितों की मालिक थी। वो बेहद हसीन होने के साथ साथ अच्छी रकासा, बेहतरीन अदाकारा और लाजवाब गुलकारा थी। उनकी तमाम सलाहितों ने बचपन में ही उन्हें मकबूल कर दिया था और वो स्क्रीन की जीनत बन गई थी। नूर जहां ने बतौर चाइल्ड स्टार अपना करियर शुरू किया, फिर फिल्मों में बतौर हीरोइन आई और गीत भी खुद गाए। मैडम के लाखों चाहने वाले थे, मगर उन्हें जिंदगी में वफा की तलाश रही, इसलिए उन्होंने एक से ज्यादा शादियां की, क्योंकि उन्हें जिंदगी में बहुत धोखे मिले। वो बहुत ही मासूम मिजाज की खातून थी और अपने काम से काम रखती थी, इसलिए जमाने की चालाकियों से वाकिफ न थी। नूर जहां ने पहली शादी सैयद शौकत हुसैन रिजवी से की, जो एक हिदायतकार और स्टूडियो के मालिक थे। शौकत हुसैन रिजवी से तलाक के बाद मैडम ने इजाज दुरानी से शादी की, जो बाद में फिल्म हीर रांझा से सुपरस्टार बने, लेकिन ये शादी भी कायम न रह सकी। नूर जहां से मुतालिक जितना लिखा जाए वो कम है, क्योंकि उनकी तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। उन्होंने जो करियर गुजारा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनके लाजवाल गीतों की फहरिस्त ना खत्म होने वाली है। नूर जहां ने हजारों गीत रिकॉर्ड करवाए जो आज भी हर तबके के लिए बेहतरीन गीत शुमार किए जाते हैं। किस्सा मुख्तसर के उन जैसा कोई नहीं था। वो 7 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी गुलकारा रही, जिनकी आवाज फिल्म की कामयाबी की जमानत थी और आज 20 साल बाद भी उनका मकाम मौसीकी की दुनिया में मशले रहा है। नंबर 2, तसव्वुर खानम 70 की दहाई में मकबूल तरीन गुलकारा थी। उनकी असल वजह शोहरत, सदाबहार लाजवाल गीत वे सब तू सोनिया था, जो उन्होंने फिल्म रंगीला के लिए रिकॉर्ड करवाया था। तसव्वुर खानम को अपनी पहचान बनाने के लिए खासी जदोजहद करना पड़ी थी। वो एक लंबा अरसा तक के लिए बज़ारे हुस्न में गाती और रक्स करती, लेकिन बाद में उन्हें जिया मुहय्यद्दीन शो में गाने का मौका मिला। दिलचस्प तौर पे जब वो शो में पहले दिन स्टेज पर गाने के लिए आई तो ऑडियंस की बड़ी तादाद देखकर घबरा गई, और ये घबराहट इस कदर थी कि वो गाए बगैर ही बैक स्टेज चली गयी। बाद में जब ऑडियंस चली गई तो उनका गीत रिकॉर्ड किया गया। तसव्वुर खानम ने मजमूई तौर पर 113 फिल्मों के लिए 136 गीत रिकॉर्ड करवाए, जिनमें से रंगीला फिल्म के लिए गाया हुआ गीत उनके करियर की पहचान बना। तसव्वुर खानम ने एक सिंधी लैंडलॉर्ड से शादी की और ये शादी फिल्म रंगीला के लिए मकबूल गीत रिकॉर्ड करवाने के चंद ही दिनों बाद हुई। तसव्वुर खानम ने सिंधी जागीरदार के साथ अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1988 में इस जागीरदार की वफात के बाद उसके घर वालों ने तसव्वुर खानम को बेदखल कर दिया। तसव्वुर खानम फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी बड़ी दीदा दिलेरी से अपने बच्चों की परवरिश की। नंबर 3,
फिल्मी दुनिया की अजीम गुलकारा नसीम बेगम भी बज़ारे हुस्न की गुमनाम गलियों से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उन्हें भी वो इज्जत और शोहरत नसीब हुई कि शुरफा भी उन पर रश्क किया करते थे। नसीम बेगम 60 के अशरे के पहले हिस्से की मकबूल तरीन और मसरूफ तरीन गुलकारा थी। उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने मैडम नूरजहां के होते हुए अपनी जगह बनाई थी। फन गायकी पर मुकम्मल अबूर रखने वाली नसीम बेगम ने कुछ कम नहीं, सिर्फ 5 वर्षों में 4 अवार्ड हासिल करके अपनी अजमत की धाक बैठा दी थी और आज भी मौसीकी के मतवालों के लिए नाकाबिले फरामोश फनकारा है। नसीम बेगम की पहली फिल्म गुड्डा गुड्डी थी जो कि 1956 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन्हें 1958 की फिल्म बेगुनाह की गजल से शोहरत मिली, जिसके बोल कुछ यूं थे कि नैनों में जल भराए मोरख मन तड़पाए रे रूठ गया मेरा प्यार। इस दिलकश गजल की धुनें मौसीकार शहरियार ने बनाई थी। दिलचस्प तौर पे उन्होंने नसीम बेगम को नूरजहां सानी के तौर पर पेश किया था। उस दौर में नूरजहां सिर्फ उन फिल्मों के लिए नगमा सराई किया करती थी जिसमें वो खुद हीरोइन के तौर पर काम करती। नसीम बेगम के करियर का सबसे मकबूल तरीन गीत देसा दा राजा था, जो उन्होंने तारीख साज फिल्म करतार सिंह के लिए रिकॉर्ड करवाया था, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी। ये गीत इस कदर मकबूल है कि आज भी पंजाब में होने वाली शादियों पर गाया जाता है। इस तरह एक ही गीत ने नसीम बेगम को अमर कर दिया था। नसीम बेगम ने 363 फिल्मों के लिए 755 गीत रिकॉर्ड करवाए। उनका इंतकाल 1971 में हुआ। नसीम बेगम ने एक बुक पब्लिशर दीन मोहम्मद से शादी की। नसीम बेगम ने करियर में 4 निगौर अवार्ड हासिल किए। नसीम बेगम करियर के रूज पर थी, मगर जिंदगी उनसे वादा वफा न कर सकी, लिहाजा उनके लाखों मद्दाहों को नसीम बेगम के जाने का गहरा सदमा पहुंचा, जबकि फन की दुनिया में भी उनकी कमी महसूस की जाती रही। नंबर 4, मलका गजल का खिताब हासिल करने वाली फरीदा खानम भी बज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखती थी। फरीदा खानम मारूफ गुलकारा मुख्तियार बेगम की छोटी बहन है। फरीदा खानम का शुमार उन चंद फीमेल गजल गायक में होता है जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस अजीम फन की तरबियत हासिल की। फरीदा खानम बचपन से ही अपनी बड़ी बहन की जेरे सरपरस्ती गायकी की प्रैक्टिस करती थी। उन्होंने पहली मर्तबा महज 21 साल की उम्र में परफॉर्म किया था, जिसके बाद वो रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन गई। फरीदा खानम उस वक्त स्टार बन गई जब 1960 में जनरल अयूब खान ने एक अवामी इज्तिमा में फरीदा खानम को रिसाइटेशन के लिए मदऊ किया। 2007 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने फरीदा खानम को मलका गजल का खिताब दिया। फरीदा खानम अपने करियर में कई लाजवाल गजलें गा चुकी हैं, लेकिन आज जाने की जिद न करो उनके करियर की पहचान है, जिसे फयाज हाशमी ने लिखा था। फरीदा खानम आजकल लाहौर में मुकीम है। वो अपनी 5 बेटियों और एक बेटे के साथ रहती है। मारूफ स्टेज अदाकारा और सोना चांदी फेम शीबा हसन उनकी भतीजी है। नंबर 5, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा सुरैया मुल्तानीकर ने मुख्तसर मगर भरपूर करियर गुजारा। उन्हें महज एक ही गीत बड़े बेमुरव्वत हैं हुस्न वाले ने अमर कर दिया था। ये गीत मौसीकी की दुनिया में एक शाहकार तस्वुर किया जाता है। सुरैया मुल्तानीकर को एक गैर मामूली जद्दोजहद करना पड़ी थी। उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपने बलबूते पर ही सीखना शुरू किया। वो अपने पसंदीदा गुलकारों की गजलें और गीत सुना करती थी। सुरैया मुल्तानीकर ने महज 15 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पर परफॉर्म किया था। उन्होंने सबसे पहले फिल्म गल बकवली के लिए अपना गीत रिकॉर्ड करवाया, जो कि 1961 में रिलीज हुई थी। अलबत्ता 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म बदनाम के लिए उनका सदाबहार गीत बड़े बेमुरव्वत हैं हुस्न वाले, इनसे दिल लगाने की कोशिश न करना सुरैया के लिए पहचान का बायस बना। इस गीत को मारूफ शायर मसरूर अनवर ने लिखा था। सुरैया को भी अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। उनके 7 बच्चे हैं और तमाम आला तालीम याफ्ता हैं। नंबर 6, 70 की दहाई में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली नाहिद अख्तर भी बज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखती थी। वो मुल्तान में पैदा हुई थी और मुल्तान रेडियो से ही अपने करियर का आगाज किया था। 70 की दहाई में जिस खातून गुलकारा ने मैडम नूरजहां का मुकाबला किया था वो नाहिद अख्तर ही थी। मैडम जैसी शोहरत तो नाहिद को न मिल सकी, अलबत्ता उन्होंने अपनी मुनफरिद पहचान जरूर बनाई। नाहिद अख्तर एक इंतहाई वर्सटाइल और टैलेंटेड गुलकारा है। वो एक ही तरह के गीत गाने के बजाय फोक, गजल, पॉप और दूसरे रिवायती अंदाज में भी गाने की सलाहियत रखती है। नाहिद अख्तर ने एक लंबा और भरपूर करियर गुजारा। दिलचस्प तौर पे उनका कोई उस्ताद नहीं था, अलबत्ता म्यूजिक कंपोजर एम अशरफ ने उन्हें आगे लाने में अहम किरदार अदा किया। नाहिद अख्तर को 1974 की फिल्म नन्ना फरिश्ता में बतौर गुलकारा मुतारिफ करवाया गया और इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म शमा से उन्होंने शोहरत हासिल की। नाहिद अख्तर ने अपने करियर में 393 फिल्मों के लिए 420 गीत रिकॉर्ड करवाए। नाहिद अख्तर ने एक सहाफी आसिफ अली पोता से शादी के बाद इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और एक खामोश जिंदगी गुजारी। नंबर 7, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ।
क्या में पाकिस्तान से कबल अपने करियर का आगाज करने वाली गुलकारा मलका पखराज का ताल्लुक भी बज़ारे हुस्न से था। मलका पखराज इसलिए भी खुशकिस्मत रही कि उनकी औलाद ने उनके फन को आगे बढ़ाया। मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद मलका पखराज की बेटी है, जिन्होंने गुलकारी की दुनिया में पहचान बनाई। बाज़ दफा दोनों ने एक साथ भी स्टेज पर परफॉर्म किया। मलका पखराज ने ऑल इंडिया रेडियो से अपने करियर का आगाज किया था और क्या में पाकिस्तान के बाद रेडियो पाकिस्तान से उनके गीत नशर होते रहे। नंबर 8, बहावलपुर के बज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखने वाली सुरैया खानम ने भी गुलकारी की दुनिया में मुनफरिद पहचान बनाई। सुरैया खानम सूफियाना और फोक गुलकारी में ज्यादा मकबूल है। वो गुलकारी में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से मुतासिर थी। दिलचस्प तौर पे सुरैया खानम अपनी छोटी बहन को अदाकारा बनवाने के लिए बहावलपुर से लाहौर गयी। उनकी छोटी बहन तो अदाकारा न बन सकी, लेकिन वो खुद अपनी मंजिल तक जरूर पहुँच गयी। सुरैया खानम के लिए वजह शोहरत शादी सॉन्ग चिड़िया द चंबा है। इसके अलावा सूफी कलाम मेडा इश्क भी तू उनके क्रेडिट पर है। सुरैया खानम रेडियो और टीवी के अलावा बड़े बड़े अवामी इज्तिमाआत पर भी परफॉर्म करने का एजाज रखती हैं। नंबर 9, मारूफ अदाकारा नाजली की बड़ी बहन जरका भी एक मारूफ गुलकारा थी और दोनों का ताल्लुक बज़ारे हुस्न से था। नाजली वही अदाकारा है जिनके हुस्न पर कॉमेडियन नन्ना फिदा हो गए थे और उन्हीं के इश्क में खुदकुशी भी कर ली थी। नाजली ने अदाकारी की दुनिया में कामयाबी हासिल की तो जरका गाने में माहिर थी। जरका ने भी एक मुख्तसर करियर गुजारा, अलबत्ता वो बदनाम इलाके से निकल कर एक पोश इलाके में रहने और माजी की पहचान को मिटाने में कामयाब जरूर हुई। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।